हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने वेदर इन बेल्जियम और ग्रोसरी स्टोर इन का वीडियो डाला था तो उस टाइम पे नीचे मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे और मुझे मेल भी आए थे कि आप रेंट पर, एकोमोडेशन पर और वहाँ पर एक्सपेंसिव पर वीडियो बनाइए कि कितना हमें लग जाता है। तो आज मैं रेंट पर वीडियो बना रही हूँ कि कितना रेंट हम यहाँ पर पे करते हैं। तो मैं मेनली ब्रसल के अंदर की वीडियो बना रही हूँ कि ब्रसल में कितना रेंट है, किस एरिया में कितना रेंट हमें पड़ेगा और हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इस बारे में। जब भी हम घर देख रहे हो तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट कि हमारा ऑफिस कहाँ है, सेकंड कि हमारे बच्चे का स्कूल कहाँ है। क्योंकि स्कूल और ऑफिस का जो डिस्टेंस है हमें अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब स्नो पड़ती है या विंटर ज़्यादा रहता है यहाँ पे तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रख के हमें सर्च करना चाहिए। जैसे इंडिया में कई बार होता है कि अलग रूम का कंसेप्ट होता है, फॉरेन में ये है तो, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब उससे लागू हुआ हो। आपकी ओनर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका ओनर आपको अलाउ करता है तो इट्स ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एरिया को लेके कुछ रूल्स गवर्नमेंट के यहाँ पे हैं कि अगर आपके पास 2 चाइल्ड है तो कितना एरिया आपके पास होना चाहिए। तो वो चीजें हैं। तो और दूसरी चीज है कि अगर आप इंडियन कम्युनिटी देख रहे हैं कि जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी या इंडियन लोग ज़्यादा रहते हैं, अगर वहाँ पे घर देखना है तो ब्रसल में वो एरिया है एल्सन 1050 उसका कोड है। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रहते हैं और वहाँ पे मंदिर भी है, तो काफ़ी चीज़ें इंडियंस की वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पर रहते हुए आपको नहीं लगेगा कि आप बाहर रह रहे हैं। बाकी अभी तो इंडियन काफ़ी आ गए हैं, इधर उधर वाले एरिया में भी काफ़ी हैं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो इटरबिक है और इटरबिक में भी बहुत इंडियन हमें अब दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। तो एल्सन, इटरबिक, ल्यूआन, ये कुछ एरिया है जहाँ पर अपने इंडियन जो है ज़्यादा रहते हैं। तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे और एक डिसेंट सा घर जिसमें सब चीज़ें अवेलेबल हों, क्योंकि विंटर में हमें यहाँ हीटिंग भी चाहिए। और डिपेंड करता है हमारा अपार्टमेंट ओल्ड है या हमारा अपार्टमेंट हम न्यू ले रहे हैं तो हमारा रेंट उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें हमें अपने घर को लेते हुए देखनी है कि हम ओल्ड अपार्टमेंट रह रहे हैं, हम न्यू अपार्टमेंट में रह रहे हैं, या हम कहाँ पर घर लेना चाह रहे हैं। तो रेंट भी उस पर डिफाइन करता है, क्योंकि मे बी अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो ओल्ड अपार्टमेंट का रेंट भी काफ़ी होगा। अगर आपकी लोकेशन थोड़ा दूर जाके है तो आपका रेंट भी जो है कम होगा। ठीक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस एरिया में कितना रेंट है और आपका ऑफिस और स्कूल कहाँ पे पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप घर देखिएगा। क्योंकि इनिशियली जब हम आए थे तो मैं थोड़ा दूर दूर घर देख लेती थी और बताती थी अपने हस्बैंड को कि हाँ तो इतना रेंट कम है और यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों है, हम वहाँ क्यों नहीं ले लेते। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि विंटर सीजन जो होता है उसमें बहुत दिक्कत होती है लोगों को, जो जिन लोगों ने दूर घर लिया होता है, छोड़ने आने में, बच्चे को लेने जाने में। तो ये दो चीजें तो बहुत ध्यान रखना आप जब भी आप अपना घर लोगे या रेंट पे घर लेने जा रहे हो। तो कुछ लिस्ट मैंने बनाई है जहाँ पर कितना रेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। इटरबिक, एल्सन, हेले, ल्यूआन, ब्रसल सिटी। इटरबिक वो एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे काफी इंडियन रहते हैं, स्कूल और ऑफिस भी हमारा पास में पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम 45 टू 50 मीटर स्क्वायर का अगर हम घर देखने जाते हैं फर्निश्ड, तो वो 900 में हमें मिलता है। और अगर हम अनफर्निश्ड घर देखते हैं तो हमें 700 में भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम फर्निश्ड घर देख रहे हैं और वो 700 में है तो वो ज़्यादातर ओनर क्या करते हैं, कपल्स को अलाउड करते हैं उस घर में, चाइल्ड को अलाउड नहीं करते। तो ये चीज़ आप हमेशा पहले देख लेना कि वो आपको अलाउड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी 70 टू 100 मीटर स्क्वायर जो होगा उसका रेंट जो है 1400 टू 1600 जाएगा। और वो 2 BHK, मेनली 70 टू 100 जो होते हैं वो 2 BHK में ही आते हैं, तो वो 1400 टू 1600 जाएंगे। बाकी हम आगे बात करते हैं अलग अलग अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम कपल्स हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट अपने लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर सिंगल हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें 500 टू 700 फर्निश्ड में भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इजी और अच्छा रहता है अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ हैं तो 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK में से ही कोई ऑप्शन आपके लिए सेट होगा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
1 BHK जो है वो 700 से स्टार्ट हो जाता है, 1300 तक जाता है, और मे बी डिपेंड करता है ओनर पे कि वो कितना आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन जो 1 BHK 700 में आपको मिलेगा वो ज़्यादातर कपल्स के लिए होगा, वो लोग किड्स को अलाउड नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आप अपना पहले देख लें। बाकी जो 2 BHK हैं वो 70 to 100 मीटर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एरिया में होगा, और उसका रेंट 850 to 1800 स्टार्ट हो जाता है। 850 में आप बोलोगे कि इतने में अगर हमें 2 BHK मिल रहा है तो फिर हम एक्स्ट्रा क्यों दें, लेकिन वो जो 850 में घर मिलता है, कई बार क्या होता है कि वो ऊपर होता है काफ़ी, फॉर एग्जांपल 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे होगा, बालकनी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फर्निश्ड नहीं होगा, अनफर्निश्ड घर होगा, 850 में होगा। बट तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं और बालकनी का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं लग रहा है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको फर्निश्ड या फर्नीचर उसके अंदर खुद से डालना पड़ेगा। 3 BHK वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको 3 BHK चाहिए, वो 1000 से 2500 में आपको मिल जाता है, फर्निश्ड भी और अनफर्निश्ड भी। बालकनी वही साथ में वही सब फैक्टर आ जाते हैं कि आपको बालकनी चाहिए नहीं चाहिए, ना चाहिए, पुराना ओल्ड बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है, यही सब फैक्टर जो हैं डिपेंड करते हैं। तो 1000 में अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब होगा वो ओल्ड बिल्डिंग है, और मे बी 4th फ्लोर हो, 5th फ्लोर हो, बालकनी ना हो, और ये सब चीज़ें जो है, हीटर जो है वो पुराने सिस्टम का हो, बाथरूम जो है वो पुराने सिस्टम का हो, तो वो सब चीज़ें, किचन वेल इक्विप्ड ना हो, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये हमारा हो गया एटरबेक एरिया का, जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरा 1 BHK है, लेकिन मेरा फुली फर्निश्ड है और न्यू अपार्टमेंट है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मेरा कितना रेंट जाता है। अभी हम एल्सन के बारे में देख लेते हैं। एल्सन में जो है बहुत सारे इंडियन रहते हैं, यहाँ पे मंदिर भी है, और यहाँ पे भी जो रेंट है वो डिपेंड करता है कि आप फर्निश्ड ले रहे हैं, अनफर्निश्ड ले रहे हैं। लेकिन एल्सन जो है इटरबिग से थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे जो हाउस है आपको थोड़े सस्ते और खुले मिल जाते हैं, तो इटरबिग से ठीक है, मतलब इटरबिग से खुले और सस्ते घर वहाँ पे मिल जाते हैं। बट वहाँ पे भी 600 से स्टार्ट हो जाता है, 1300 तक आपका जो है 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट रहता है। तो स्टूडियो तो खैर कम में भी मिल जाता है, 400 टू स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 BHK जो है 600 टू 1300 तक वहाँ पे रहता है। वही बात है कि गार्डन है, किचन न्यू है, हाउस न्यू है, बालकनी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आपको खुद से देखनी होती हैं कि वो सब है, तो वो जाते जाते रेंट इंक्रीज होता रहता है। 2 BHK अगर है वो वहाँ पे 18 to 1550 में मिल जाता है। सब चीज़ें वही जो ऑप्शन आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। 3 BHK 1500 to 2500 में आपको वहाँ पे मिल जाता है ईजिली। तो एल्सन जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर अन्य लोग जाते भी उधर हैं, और इटरबिग से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 15 मिनट का जो रास्ता होगा इटरबिग से एल्सन का होता है, ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस है बस में। ल्यूआन में जो है 400 से स्टार्ट हो जाता है, 1100 तक चलता है, बट वो 30 मीटर स्क्वायर है, और बाकी सब क्राइटेरिया ऊपर वाला ही रहता है। हेले जो है, अब जो कोरोना काल में हेले की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि हेले जो एक है कि वहाँ पे चीज़ें इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं, लाइक स्टोर अच्छे से नहीं है, ग्रोसरी स्टोर्स बहुत सारे नहीं हैं वहाँ पे, बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे खुले खुले घर हैं गार्डन के साथ। 3 BHK आपको 600 700 में भी आपको मिल जाते हैं। तो आजकल लोग कोरोना की वजह से थोड़ा दूर वाले एरिया में, जो रीजनल एरिया में जाना चाह रहे हैं, वो हेले को प्रेफर कर रहे हैं। बाकी ब्रसल सिटी जो है, ब्रसल सिटी 1000 एरिया, इसमें भी आपको घर सस्ते मिल जाते हैं और महंगे भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एरिया है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। तो इसमें घर सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो कम्यून का जो सिस्टम है वो काफ़ी टिपिकल है। फॉर एग्जांपल सुबह कम्यून में जब आपको 1 ईयर के बाद आपका रिन्यूअल टाइम आता है, तो सुबह 5 बजे जाके या 4 बजे जाके लाइन में लगना पड़ जाता है,
तो वो बहुत टिपिकल है, तो ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं जो नए लोग आए होते हैं। हाँ, जो लोगों का 5 ईयर का लगा हुआ है वीज़ा या फिर सिटीजन है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं ब्रसेल्स सिटी में। तो ब्रसेल्स सिटी का बस ये फैक्टर है कि कम्यून में जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी देर देर तक मिलती है या लंबी लंबी लाइनों में हमें खड़ा होना पड़ जाता है, तो इस वजह से लोग ये अवॉइड करते हैं। बाकी रेंट जो है इसका भी इसका काफ़ी एरिया में जो है कम है और ये थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों तरह से है, इसमें न्यू एरिया भी है और पुराना भी है, और पुराना एरिया जो है इसका काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए या किस एरिया में आपको लेना है। शेयर्ड अपार्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो शेयर्ड अपार्टमेंट में तो आपको 300 पर हेड भी पड़ सकता है अगर आप 4 लोग मिलके ले रहे हो, और 200 भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपका एरिया और डिपेंड करता है आप कितने पर्सन एक घर में रह रहे हैं। अपनी तरफ से मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं उस पर आगे देखूंगी कि मैं इस पर क्या कर सकती हूँ या आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना है नेक्स्ट फ्यूचर में या ब्रसेल के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, क्योंकि मुझे भी इतना कई बार आइडिया नहीं रहता कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही होगी या क्या लोग पूछना चाह रहे होंगे, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता पाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।